मतलब गाड़ी कैसे लड़ी, कौन चला रहा था, कहाँ लड़ी, कितने बजे लड़ी, ये पूरा बनी है। देख रहे हैं इसका डेंट वेंट सब एकदम। जैसे मैं गाड़ी वाले धंधे में आया था, यही एकमात्र हरामी इंसान है। और महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु वापस मैं आज गाड़ी के पास आया हूँ क्योंकि कल आया नहीं था, इसलिए कल वीडियो भी नहीं आई। गाड़ी इधर खड़ी है और उसको ढक के रखा हुआ है क्योंकि बार बार लोग रुक के देखते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से इसको ढक के रख दिया गया है ताकि किसी की नज़र उतनी पड़े ना। तो आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी चला कौन रहा था, लड़ी कैसे, रीज़न क्या था। रीज़न तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि मतलब रीज़न वही हो गया कि एक वो जो चला रहा था उसे पता, एक वो जहाँ के लोगों ने देखा, एक वो जो मुझे बताया गया। तो रीज़न यही तीन है। तो मुझे जो बताया गया मैं वो आपको बताऊँगा, और चला कौन रहा था ये भी मैं आपको बता दूँगा। क्योंकि अब जो होना है वो हो गया, किसी के चलाने, किसी के ना चलाने और कुछ करने। और गाड़ी चुंडी नहीं चला रहा था, मैं बताऊंगा तो आप लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो चुंडी गाड़ी को जो है वो नहीं चला रहा था बेचारा, वो खुद डिप्रेस्ड है क्योंकि उसका भाई जो है अगले महीने एक्सपायर हो गया था। मेरी गाड़ी लड़ने के 7 दिन बाद, वो 3 तारीख को भाई एक्सपायर हो गया, जिसकी वजह से उसको थोड़ा डिप्रेशन में है, वो डिप्रेस्ड है। उसको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है कि मुझे करना क्या है, करूँ क्या, वो नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से मैंने उसको परेशान भी नहीं किया। मैं एक चक्कर मारा, वो ब्लॉग आपने देखा ही होगा। उसके बाद जो है मुझे काम आ गया, दीदी को मुझे मुंबई छोड़ना था क्योंकि वो लोग जा रहे थे, स्टेशन छोड़ना था, कोई था नहीं। तो मैं कहा मैं छोड़ देता, और गाड़ी दे दिया ड्राइवर को। और ड्राइवर इन द सेंस कि अब ड्राइवर क्या बोलूँ, एक दिन के लिए किसी को देना। और ऐसा भी नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं, वो लोग मुंबई से गाड़ी लेके आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट जो चीज़ें हुई अब उसकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं, खुद भी नहीं लूँगा, उनको भी नहीं दूँगा। देखो जो होना है, मैं बार बार बोलता हूँ, वो चीज़ें होती हैं। किसी के कुछ कहने, किसी के ना कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। जो होना होगा वो होगा, ये डेस्टिनी है। और कि दानापुर पटना में हुआ था, और ये सुबह के 6 बजे हुआ। और फिर मैं ट्रेन पकड़ के गया, क्रेन से खिंचवाया। मैंने बताया नहीं कि क्रेन वाला कितना लिया, ये सारी चीज़ें। तो गाड़ी को मैंने क्रेन से खिंचवा के जो है लेके आया मैं अपने यहाँ पे रात को 7 बजे। और इसको अब खिंचवा के लेके जाना पड़ेगा मुझे एक और जगह, वो जगह है बाबतपुर एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट के पास। क्योंकि वहाँ पे जो है इसका कैशलेस गैरेज है, जहाँ पे ये गाड़ी जो है रिपेयर होगी तो मेरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा। मतलब रिपेयरिंग से पहले वो बनाएंगे, फिर पैसा देना होगा। तो अगर ऑप्शन में ये बन जाती है, जैसे कि लॉस, मेरी कोशिश है कि लॉस हो जाए, क्योंकि बनवा के कोई भी मतलब है नहीं, ये बन पाएगी नहीं। तो ये बेवजह की चीज़ें हो जाएंगी बनवाना और ये सारी चीज़ें। तो अगर बन गई तो ठीक, मतलब लॉस हो गई तो ठीक, नहीं बनी तो वहीं छोड़ दूंगा, वो बना देंगे। फिर जो भी पैसा होगा, बिल होगा, वो सब दे के जो है वो गाड़ी लेके आना पड़ेगा। तो कल मंडे है, कल जो भी होगा यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा वेलकम गैरेज, और वहाँ पे मतलब गाड़ी का क्या है वो सब आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पे 7 बजे लेके आया था और खड़ा कर दिया था। कल चुनाव था जिसकी वजह से सब बंद था, आज संडे है जिसकी वजह से सब बंद है। तो मंडे को सब खुलेगा और सारी चीज़ें जो है वो चालू होंगी, और फिर जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो होगा, क्योंकि प्रोसेस तो अगले बार जैसा सेम है, मैंने क्लेम कर रखा है। और एक चीज़ ये कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने इतना प्यार दिया वीडियो को, इतना सराहा और बहुत सी चीज़ें समझाई, बहुत सी चीज़ें बताई। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पीड़ा या ये दुख और कष्ट में मैं अकेले नहीं हूँ, सब है, बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। खैर ये पार्ट ऑफ लाइफ है, धंधा है, ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। मतलब इसमें कुछ जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू ड्राइवर सही नहीं है, जो ड्राइवर चला रहा था सही नहीं है, या फिर तू गाड़ी बेच दे, तू गाड़ी मत ले, धंधा छोड़ दे, ये कर वो कर। मतलब तमाम लोग जो विरोधी हैं, जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, उनका अलग चीज़ है। तो भाई मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगी तुम्हारे बोलने से ना बोलने से, क्योंकि बनवाऊंगा मैं अपने पैसे से, बनेगा नहीं बनेगा, लॉस होगा मेरे पैसे से। वीडियो बनाना मेरा काम है, आपका नफ़रत करना काम है। आप करिए, प्यार करने वाले लोग काफ़ी हैं, इतना प्यार मेरे लिए बहुत है जितना आप सब देते हैं मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिलता है और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो गाड़ी है, अब फाइनल मैं आपको गाड़ी बता देता हूँ। मेरा पूरा प्लान क्या है गाड़ी को लेके। मेरा प्लान ये है, देखो, कि अब कल वेलकम मोटर में जाएंगे, वहाँ पे जो भी होगा, जो भी डिसीज़न होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर लॉस करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो लिखा होगा वही होगा। मतलब वो बोला गया ना कि वही है वही जो राम रचि राखा।
तो वही चीज़ें होंगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। और प्लान ये है कि दूसरी गाड़ी जो है मैं या तो नई लूँ या तो नई जैसी कोई नीलामी की गाड़ी मिल जाए, नीलामी में मिल जाए। और मेरे पहचान वाले हैं, राजेश भैया हैं, वो खुद ये काम करते हैं। तो अगर यहाँ से मुझे गाड़ी मिल जाती है कुछ पैसे जमा करके तो मैं ले लूँगा। देखिए काम मुझे यही करना है, काम मैं बदल नहीं सकता। काम इसलिए नहीं बदल सकता कि अगर मैं काम बदलूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक जमा हुआ बिज़नेस है जिसमें मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मुझे रोज़ काम दे रहे हैं, मुझे रोज़ भाड़ा मिल रहा है और मैं रोज़ काम अभी भी कर रहा हूँ अपना। मतलब गाड़ी नहीं होने के बावजूद भी लोडिंग कर रहा हूँ, लोडिंग चालू है। वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली के आसपास से आप सब हैं, आपके पास अगर गाड़ी है तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे जो है नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका गाड़ी लोड करा दूँगा। और मैं आगे चल के मेरा यही प्लान भी है कि मैं ट्रांसपोर्ट खोलूँ और एक गाड़ी मेरी अपनी रहेगी, बाकी ट्रांसपोर्ट जो है उससे चलाऊँगा। ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में है कि मैं ये सब प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होंगी। कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि देखो ये मेरे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे मेरे हाथ पैर और इन सारी चीज़ों को सलामत रखा है, तो सब सही चल रहा है। मुझे किसी बात का कोई टेंशन, कोई दुख, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हूँ। मैं वापस से बिज़नेस खड़ा कर लूँगा, मैं वापस से पूरी गाड़ी का किस्त भर लूँगा, कुछ करके मैं कर लूँगा। जो हुआ बुरा हुआ मुझे भी पता है, पर इन चीज़ों में फंसे रहना, डिप्रेशन में चले जाना, दुखी होना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बार बार जब मैं गाड़ी को देखता हूँ तो मेरे को खुद को भी अपने आप से लगता है क्यों हुआ, क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये गाड़ी की आज जो हालत हुई है, कैसे हुई, कौन चला रहा था, किसको दे दिया मैं, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती हैं। बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि शायद ये प्रभु की मर्ज़ी थी, ये जो होना था वो हुआ, क्योंकि ना ये मेरे हक़ में था रोकना। अगर मेरे हक़ में होता तो मैं रोक लेता। और जो लोग ड्राइवर को बोल रहे हैं कि तुम्हारा ड्राइवर ये है, फ़लाना है, ढिमकाना है या कुछ भी है, तो भाई देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर उसको गाली देने से, उसको मारने से, ये सारी चीज़ें करने से मेरी गाड़ी ठीक हो जाती तो मैं उसको गाली दे दूँगा, उसको सब कुछ कर लूँगा और मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जो मेरे भाग्य में था वो हुआ, और शायद ये मेरा परीक्षा हो मेरी ज़िंदगी का, कि यहाँ पे ये गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, कि आगे बढ़ता है। तो ये भगवान की मर्ज़ी ही है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे मेरे पीछे ही गाड़ी है यहाँ पे, ये देखिए, ये भी लड़ी हुई गाड़ी है, देख रहे हैं। ये गाड़ी जो है ये भी पूरी तरीके से लड़ गई थी, डेंट वेंट करके यहाँ पे बनी है। तो गाड़ियाँ रोज़ लड़ रही हैं, रोज़ बन रही है। वो साजन मेरा दोस्त है, उसकी गाड़ी है, वो अपना बनवा रहा है। उसका जो छोटा छोटा काम है, जैसे उसका सब ये हेडलाइट वेडलाइट टूट गया था, ये सब ये सारा टूट गया था, तो ये बनवा रहा है। और ये दोस्त जो है ये बेलचट टकला, इधर देख रहे, हाय गाइस। यही इसको एक वीडियो में देखा रहेगा, अंबिकापुर वाले में गाली दे रहा था मेरे को, ठीक है। और मैं आज जो गाड़ी के धंधे में हूँ इसी की वजह से हूँ, यही रीज़न यही है। यही मैं गाली नहीं दे सकता ऑन कैमरा, लेकिन इसी की वजह से मैं गाड़ी वाले धंधे में आया था। यही एकमात्र हरामी इंसान है जिसकी वजह से मैं गाड़ी लिया, और एक लिया था वो बेच दिया, फिर दूसरी लिया, और गाड़ी तो चली गई, ये नहीं गया, ये यहीं पड़ा है। फिर गाली दिया। ठीक है, यही आदमी था जिसकी वजह से मैं इस धंधे में आया था। नहीं तो मैं आज मुंबई में रह के जॉब कर रहा होता, कुछ कर रहा होता। बट ठीक है यार, दोस्त है, मजाक मस्ती जोक सपाट बस। बट रीज़न यही था, इसकी वजह से आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थीं, और जो भी है, क्योंकि देखिए ये पड़ी है सामने, ये भी पूरा बनी है, देख रहे हैं। इसका डेंट वेंट सब एकदम कराया हुआ है। अब इस पर शीशा बिठेगा, सब होगा, स्टिकर लगेगा, लाइट लगेगी, पूरी गाड़ी ओके होगी। पेंट वेंट देखिए एकदम उन्होंने भी प्रॉपर मरवाया है, डालेगा नहीं मरवाया इन्होंने, पुराना ही है। और गाड़ी इनकी ये भी पटना में ही लड़ी थी। ये शिवकरण भैया है, इन्होंने बताया कि ये गाड़ी भी जो है वो पटना में ही लड़ी थी। खैर कोई बात नहीं। तो यही आज का अपडेट है मेरा कि गाड़ी का जो है क्या करना है, कैसे लड़ी, मतलब गाड़ी कैसे लड़ी, कौन चला रहा था, कहाँ लड़ी, कितने बजे लड़ी, ये सारा मैंने आपको अपडेट दे दिया, ठीक है। तो बस इस वाली वीडियो को जो है यहीं पे एंड करता हूँ। और आपको ना जो पहले अपडेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो करिए। स्टोरी के थ्रू आपको सारी चीज़ें पता चलते रहती हैं आगे की क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे गाड़ी लड़ी थी तो 2 दिन बाद वीडियो आया, लेकिन गाड़ी का स्टोरी पहले लगा देता हूँ ताकि लोगों तक अपडेट पहुँचती है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।